तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायसेक्शन ऑफ द प्रीवियस वर्क। आशीष चिंचलानी एज ए डायरेक्टर एंड एक्टर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड डार्क येट क्रीपी टाइप के शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए, जैसे कि द स्ट्रेंजर्स, द डीलर एंड आखिरी सफ़र। भले ही आखिरी सफ़र एंड डीलर मेरे फेवरेट है, लेकिन स्ट्रेंजर्स शायद उतना नहीं। उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि मैं एज एन राइटर बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं उन शॉर्ट फिल्म्स को डाइसेक्ट करने की तरफ। सबसे पहला था द स्ट्रेंजर्स की स्टोरी लाइन ये थी कि आशीष और जादू दो दोस्त थे जो कि एग्जाम्स में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादू लास्ट मोमेंट में आशीष को धोखा देता है एंड ही डिचेस हिम। एंड उसके बाद दिस स्टोरी एक बिकम्स लाइक एन थ्रिलर वेयर आशीष भाई जो है वो डार्क रोल प्ले करते हैं एंड जादू को उनकी अपनी जॉब इंटरव्यू में ना पूछने तक की सफ़र को वो काफ़ी ज़्यादा यू नो व्हाट आई मीन, हाँ, मतलब वो उन्हें परेशान करते सिंपल भाषा में। तो फिर हम बात करते हैं आखिरी सफ़र में, जो कि काफ़ी बढ़िया था। इट वॉज अ प्योर हॉरर अंटिल द लास्ट मोमेंट, एंड सच में वो ट्विस्ट भी काफ़ी बढ़िया था एंड आई लव दैट ट्विस्ट। और हम बात करें द डीलर की, तो उसके अंदर भी बरखा सिंह का कैरेक्टर जो कि एक नेगेटिव रोल प्ले करने की कोशिश करती है एंड आशीष टू प्लेज इन वेरी डार्क role, and that was the first time when I thought that Ashish as an actor is really authentic with its dark role. And अगर मैं इन सभी शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करूँ तो उनकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा खास थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी when compared to the Ashish normal video. They were completely different. They were truly trying to say something to you. But when it comes to एकाकी, व्हेन आई सेड कि मेरे को पता है कि एकाकी स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है, तो मैं इन प्रीवियस वर्क को डाइसेक्ट करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकाकी विल गो टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर कॉमेडी से शुरू तो ज़रूर हुई थी, लेकिन एंड पक्का हॉरर की तरफ जाएगी। हॉरर मतलब प्योर हॉरर, मतलब ऐसा कि मतलब मज़ा आ जाएगा। तो जब मैंने बोला कि आशीष भाई एज एन शॉर्ट फिल्म काफ़ी बढ़िया क्रिएट करते हैं, तो अब एकाकी किस तरफ जाने वाला है, जब मैंने वीडियो और थंबनेल में यही डाल रखा है कि व्हाट्स द एंड ऑफ एकाकी, आई नो। सो आई विल से यू व्हाट आर द पॉसिबल एंडिंग्स ऑफ एकाकी। सबसे पहला पॉसिबल एंडिंग ये है कि जैसे मैंने ये डिस्कस किया कि एकाकी विल हैव सम काइंड ऑफ एलियन स्टफ, क्योंकि आनंद दोस्त ने भी वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने भी बोला था कि या देयर इज़ सम काइंड ऑफ एलियन स्टफ। सो कॉस्मिक हॉरर की तरफ जाता है वो चीज़, या फिर साइंस फिक्शन हॉरर की तरफ भी जाता है ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आशीष चिंचलानी इज़ द ओनली सर्वाइवर, क्योंकि उन्होंने जब इस शो को प्रमोट किया था तो उन्हें ये बोला था कि लास्ट सीन जहाँ पर वो खुले मैदान में बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, दैट कुड इंडिकेट कि उसके सारे दोस्त लोग जा चुके हैं एंड आशीष इज़ द ओनली सर्वाइवर जिन्होंने सब चीज़ें फिक्स कर दी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्त लोगों को भेज दिया है वापस घर पे एंड ही फिक्स्ड ऑल दो स्टफ एंड ही केम अलोन। तो ये हो सकती है पॉसिबल फर्स्ट एंडिंग। सेकेंड पॉसिबल एंडिंग ये हो सकती है कि एवरीवन इज गोना डाई, इवन आशीष का कैरेक्टर करण। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सो देयर आर चांसेस कि जो वो शॉट था जिसके अंदर आशीष भाई खुले आसमान में गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, देयर आर चांसेस कि वो उनका एक हैलुसिनेशन था, इट वॉज इन ड्रीम। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इस शो के अंदर आशीष एंड उनके सभी दोस्त भी वही लूप में फंसने वाले हैं जो कि इस पूरे शो में बनाया गया है। वो वाले सीन्स याद करो जब सारे कैरेक्टर्स लूप में जा रहे थे। दैट ग्रैंडमा वॉज इन लूप, द ट्रैक्टर वॉज मूविंग इन अ लूप, द विलेजर्स वर ऑल्सो वॉकिंग इन अ लूप, the toll gate guy was also in a loop. So you guys know कि ये एक काफ़ी क्रीपी होने वाला है अगर आशीष भाई और उनके सभी दोस्त भी इस पूरे साइफाई हॉरर के अंदर लूप में फंस जाए, यानी कि वो लोग भी इसी लूप का पार्ट बन जाए। दैट वुड बी इंसेन, दैट वुड बी क्रीपी। एंड यूट्यूब स्पेस के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट करना काफ़ी गट्स की बात है। एंड ट्रस्ट मी इफ दिस एंडिंग is gonna happen, then I'll be the best person जो नंगा नाचने में पहले आएगा। ओके, एनीवेज, सो अब आप सबको पता चल गया होगा कि एकाकी की एंडिंग क्या हो सकती है। तो अब फाइनली मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एकाकी को लेके।
एकाकी को लेके मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत वीक था। उसके पीछे के कुछ रीजंस हो सकते हैं। मैंने एकाकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही रख ली थी कि शायद एकाकी काफ़ी बढ़िया होगी, इट वुड बी एक्सेलेंट, इट वुड बी एक्सट्रीम एट इट्स कॉमेडी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे को वीक लगी, जैसे कि पुराने कैरेक्टर्स या फिर पुराने जोक्स का कॉल आउट ना होना, कॉमेडी का काफ़ी रिफाइन होना वॉज द वेरी रीज़न कि मुझे इसका कॉमेडी पसंद नहीं आया। लेकिन उसी वजह से शायद इसका हॉरर काफ़ी ज़्यादा खुल के अच्छे से दिखाया एंड आई लव दैट हॉरर। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बनती हैं एंड ये कुछ नई बात नहीं है। नई बात है। दिस इज़ नॉट हॉलीवुड, दिस इज़ मेड बाय एन गाई हु वॉज मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम एन रूम, मेरी तरह। तो यू गाइज नो कि दिस इज़ नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट सिंपल। मतलब आशीष भाई ने इस प्रोजेक्ट को अपने दिल के करीब रखा है। नी सेट कि ये प्रोजेक्ट वो तभी बनाएंगे जब उनके पास पैसा होगा एंड स्टफ, एंड उन्होंने लोन लिया वगैरह। सो शायद एकाकी विल बी एन गुड शो व्हेन इट कम्स टू इट्स नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स, क्योंकि हमेशा से ही राइटिंग के अंदर ऐसा रूल्स होता है कि कभी कभार ऐसे रूल्स होते हैं कि जब तुमको कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड करके ट्विस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट करना है, तो तुम्हें अपनी स्टोरी टेलिंग को पहले से ही थोड़ा बहुत वीक करके चलना पड़ता है ताकि आने वाले ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। मुझे ऐसे कोई एग्जांपल्स याद तो नहीं आ रहे सिवाय भूल भुलैया के, बट हाँ ये चीज़ें होती हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर रूल्स भी होते हैं जहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या फिर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करवाने की कोशिश करनी है, सो यू हैव टू अंडरटोन समथिंग। एंड आशीष भाई ने शायद इसीलिए कॉमेडी को काफ़ी रिफाइन किया है ताकि कॉमेडी वीक लगे एंड द हॉरर ट्राई टू बी रियली गुड। और अब क्या आगे आशीष भाई किस तरफ जाएंगे? ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे शॉट्स थे जो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे कि विलेजर्स का आग के घड़े या फिर ऐसा ही कुछ था जो वो लेके चल रहे थे। फिर वो लूप जो ट्रैक्टर बना रहा था उसके अंदर आग का लगना, एंड कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर वो एक पेड़ के पास भी जाते हैं एंड वो जो नौकर था जिसका नाम राज था शायद से, वो भी गायब हो जाता है। देयर आर चांसेस कि ये अपने सेकेंड एपिसोड से हॉरर को काफ़ी बढ़िया तरीके से लेके जाने वाला है। आई होप कि एकाकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आए एंड ट्रस्ट मी, अगर इसकी कॉमेडी इतनी ही ख़राब रही तो मैं आप सबको सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि आज के टाइम पे जितनी भी कॉमेडी मूवीज़ जो बॉलीवुड में बनती है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब स्पेस से या फिर इंटरनेट के जोक्स से इंस्पायर होके ही चलती है। फॉर बेस्ट एग्जांपल अक्षय कुमार की किसी तो मूवी में, आई डोंट रिमेंबर, अगर मुझे याद आया तो आई पुट द क्लिप, जहाँ पर उन्होंने भुवन बाम का वो जोक यूज़ किया था जब होला राम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो हाँ आशीष भाई, आप इंडिया के सबसे मोस्ट सब्सक्राइब चैनल्स में से एक हो। अगर आप इस तरीके की रिफाइंड कॉमेडी जिसके अंदर हंसी ना आए वैसे कुछ बना रहे हो तो हाँ ट्रस्ट मी, आगे आने वाले बॉलीवुड मूवीज़ भी ऐसे ही बन के आएंगी। तो यू हैव टू टेक अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो हाँ बस यही था जो मैं कहना चाहता हूँ। एकाकी से मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशंस है, मैंने फर्स्ट एपिसोड से जज किया एंड आई सेट द फीलिंग्स कि मुझे उसका कॉमेडी पसंद नहीं आया, बट स्टिल लेट्स होप समथिंग गुड गोना हैपन। कितने ही वीडियो बना लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आई लव द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द होल शो। एकाकी चैप्टर 1 में काफ़ी बढ़िया साउंड एडिटिंग थी एंड आई लव द म्यूज़िक। सिनेमाटोग्राफी भी उतनी ही बढ़िया थी। आई लव द सिनेमाटोग्राफी एंड द म्यूज़िक एज वेल। सो हाँ चलो देखते हैं, मिलते हैं।